जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 23 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए साथ ही पहलवानों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को तैयार किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार कुश्ती के दंगलों के लिए जाना जाता है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुश्ती खेल का आयोजन किस त्यौहार पर किया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा नाग पंचमी के दिन कुश्ती त्योहारों का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे, इनकी घोषणा 22 अगस्त 2023 को की गई है और यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरगुजा संभाग के प्रथम स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सरगुजा जिले में सरगुजा संभाग के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय का लोकार्पण सरगुजा जिले में किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग के प्रथम स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का अंबिकापुर के केशवपुर में भवन के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया है। याद रखेंगे, यह अंबिकापुर के केशवपुर में किया गया है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के कुल 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। शासकीय महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता 1000 है जिसमें लगभग 610 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा अंबिकापुर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के दौरान निम्नलिखित घोषणाएं की हैं, जिसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। राजधानी रायपुर की नालंदा परिसर की तरह अंबिकापुर में भी डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है। मूक बधिर बच्चों के लिए राज्य स्तर पर एक रेजिडेंशियल कॉलेज खोला जाएगा क्योंकि प्रदेश में एक भी अब तक महाविद्यालय नहीं है। अभी तक ऐसे बच्चों के लिए केवल स्कूल की ही सुविधा है। सरगुजा संभाग के सभी जिलों में शासकीय बीएड कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। जिला मुख्यालय सूरजपुर में यूसुफ खेल अकादमी खोले जाने की भी घोषणा की है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में लॉ कॉलेज की घोषणा की है। इस सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है राहुल द्रविड़ जी जिसे बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी भारतीय रेल विपणन कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक भारत पेट्रोलियम ने क्रिकेटर के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह अविश्वसनीय साझेदारी, गुणवत्ता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अब जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा भी याद रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है जो 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक का नकद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह योजना जिसका उद्देश्य ग्राहकों को हर बार खरीदी करने पर बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है।
जिसमें असम, गुजरात, हरियाणा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली में शुरू की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्रिकेटर के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं को भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। तेंदुलकर और चुनाव पैनल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 3 साल के समझौते के तहत सचिन तेंदुलकर मतदाता जागरूकता फैलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वाड देशों के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कब संपन्न हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा मालाबार का 27वां संस्करण हाल ही में भी 21 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण 21 अगस्त 2023 को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर संपन्न हुआ है। याद रखेंगे, सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर संपन्न हुआ है। इसका संस्करण भी याद रखेंगे, यह 27वां संस्करण है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षक बल और अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी शामिल थी। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS कोलकाता और INS सह्याद्री और P8I समुद्री गश्ती विमान ने किया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभ्यास से संबंधित एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोड़कम जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा बोड़कम जलप्रपात बीजापुर जिला में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बोड़कम जलप्रपात बीजापुर जिला में स्थित है। बीजापुर जिला के बारे में याद रखेंगे। बीजापुर जिला का गठन दंतेवाड़ा से अलग कर 2007 में बनाया गया है। 2007 में दंतेवाड़ा से अलग कर बीजापुर का गठन किया गया है। बीजापुर का जिला मुख्यालय बीजापुर में ही है। बीजापुर में याद रखेंगे जलप्रपात, जिसमें 7 धारा जलप्रपात याद रखना है आपको। 7 धारा जलप्रपात बीजापुर में स्थित हैं। साथ ही याद रखेंगे बीजापुर में ही लंकापल्ली जलप्रपात याद रखना है। साथ ही याद रखना है वोंगतुंग जलप्रपात याद रखना है और नब्बी जलप्रपात याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, नब्बी जलप्रपात को याद रखना है। गुफाएं में याद रखना है बीजापुर में, गुफा में याद रखना है नड्डापल्ली और आवापल्ली गुफा याद रखना है। पहाड़ी प्रमुख रूप से पहाड़ी में भी याद रखेंगे, जिसमें अलबक्का की पहाड़ी याद रखना है, अलबक्का। साथ ही याद रखेंगे अलबामा की पहाड़ी याद रखना है। बीजापुर में ही एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, जिसका गठन 1978 में किया गया है। इसे याद रखेंगे, 1978 में इसका गठन किया गया है। यह 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे याद रखेंगे। 1983 में याद रखेंगे, 1983 में ही इंद्रावती को प्रोजेक्ट टाइगर, प्रदेश का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 2009 में याद रखेंगे, 2009 में ही इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है। तीनों डेट को याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही याद रखेंगे बीजापुर में ही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे 2 अभ्यारण्य हैं बीजापुर में। पामेड़ अभ्यारण्य को याद रखना है, 265 वर्ग किलोमीटर है। इसे याद रखेंगे पामेड़ का। और साथ ही याद रखेंगे भैरमगढ़ का कुल 139 वर्ग किलोमीटर है। इसे याद रखना है। दोनों की स्थापना याद रखेंगे, 1983 में दोनों का स्थापना किया गया है। इसे याद रखना है। मुख्य खनिज में कोरंडम याद रखना है आपको, कोरंडम। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। बीजापुर जिले के स्थानीय युवाओं ने बीहड़ में स्थित बोड़कम जलप्रपात की खोज की है, जिसकी तस्वीरें पहली बार सामने आई है। युवक ने बताया है कि भोपालपट्टनम से 17 किलोमीटर का सफ़र तय कर मेटलाचेरू गांव तक पहुंचना पड़ता है। फिर यहां से आगे 11 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर इस बोड़कम जलप्रपात तक पहुंचा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि
हाल ही में किस नगर पालिका को नगर पालिका निगम बनाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा महासमुंद को नगर पालिका से नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, इनकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान महासमुंद में की गई है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने अनुकूल निर्णयों के लिए क्रेडाई ने किसे सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।